ऐसे जॉब्स के लिए बड़ी बड़ी लाइंस तो देखी होगी, लेकिन आज मैं इन जॉब्स के पीछे की सच्चाई बताने जा रहा हूँ। एक सच जो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर दे। ऐसी लाइंस आपने भी देखी होगी जॉब सीकर्स की। सब एक के बाद एक खड़े होते हैं इस उम्मीद में कि आज उनका इंटरव्यू हो जाएगा और किसी तरह उन्हें जॉब मिल जाएगा। यही सोच के वो घंटों लाइन में लगे रहते हैं कि बस आज उनके माथे से अनएम्प्लॉयमेंट का टैग हट जाए और वो घर जा सके एक जॉब के साथ, ताकि घर वाले चैन की सांस ले सके कि अब वो कमाने लगा है। लोगों को लगता है कि एक बार जॉब मिल जाए बस स्ट्रगल खत्म हो जाएगा और जिंदगी सेट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि सिर्फ उनके पास प्रॉब्लम है जिनके पास जॉब नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हो। जिनके पास जॉब है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बस एक अलग फॉर्म में। आप कहोगे वाह जी वाह, ये तो वही बात हो गई, आगे कुआं और पीछे खाई। और सच कहूं तो ये कहावत कुछ हद तक बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि आज इंडिया में करोड़ों लोग सेल्स, मार्केटिंग या कस्टमर सपोर्ट जैसे जॉब रोल्स में काम कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही है कि उनमें से 60 से 70% प्रोफेशनल्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कई लोगों की सैलरीज आज भी महीने के 30,000 रुपए से नीचे है, चाहे उनका एक्सपीरियंस लेवल 5 साल का हो या 10 साल का। कई लोग लगातार ले ऑफ्स का सामना करते हैं और लाइफ एक लूप में चलती रहती है। जॉब ज्वाइन करो, कुछ महीने काम करो, फिर लगता है बात नहीं बनी, फिर वहाँ से निकल जाओ या कंपनी निकाल देती है और फिर से वापस जॉब पाने की जद्दोजहद चालू। फिर से वही जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वही प्रेशर, वही अनसर्टेनिटी, फिर से महीनों का संघर्ष और फिर वही जॉब, वही सैलरी, ना करियर ग्रोथ, ना आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी। अब सवाल उठता है, अगर लाखों लोग ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? क्या ये सिस्टम की फेलियर है या कंपनीज की गलती है या उन लोगों की गलती है जो इस जाल में फंसे हुए हैं? क्या हम सब एक ही रेस में भाग रहे हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है, बस ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स है? चलिए डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने कुछ महीने पहले न्यूज़ देखी होगी, एक ऑनलाइन गेमिंग का बिल आया था जिसमें ऑनलाइन मनी गेम्स पे ब्लैंकेट बैन सरकार ने लगाया। की बड़ी खबर यह है कि देश में ऑनलाइन मनी गेम्स पर पाबंदी लगाने का कानून पास हो गया है और लगभग 2 लाख लोग, जो 400 से भी ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के साथ काम कर रहे थे, एक ही दिन में उन्हें अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा। मैं यहाँ ये आर्ग्यू करने नहीं आया कि सरकार ने अच्छा किया या बुरा, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, ऐसे रेगुलेशंस जो कई सालों में एक बार आते हैं, वो एक ही बार में हजारों लाखों लोगों के करियर पर सीधा इम्पैक्ट डालते हैं। हाँ, ये भी सच है कि ऐसे रेगुलेशंस और इंसिडेंट्स बार बार नहीं होते, लेकिन जब भी होते हैं तो उनका असर गहरा और लंबे टाइम तक रहता है। एक ऐसा ही इंसिडेंट 2022 में हुआ था जब गवर्नमेंट ने क्रिप्टो इनकम पर फ्लैट 30% टैक्स लगा दिया था। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सी डोमेस्टिक कंपनीज जो क्रिप्टो स्पेस में काम कर रही थी, उन्हें मास ले ऑफ्स करना पड़ा, क्योंकि क्रिप्टो का ट्रेड वॉल्यूम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया था और इन कंपनियों का बिजनेस काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। अब आते हैं कंपनीज के मुद्दे पर। कंपनी जो लोगों को जॉब्स देती हैं, वही कंपनीज एक दिन अचानक वही जॉब्स लोगों से छीन भी लेती हैं। इंक 42 का डेटा कहता है सिर्फ 2023 में 17,000 से ज़्यादा ले ऑफ्स हुए थे और 2024 में 9,000 से भी ज़्यादा, और ये सारे ले ऑफ्स हुए थे सिर्फ इंडियन स्टार्टअप्स के थ्रू। यहाँ एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि दूसरे कंट्रीज की तरह इंडिया में ऑफिशियल सोर्सेस नहीं होते हैं जॉब ले ऑफ्स के, इसलिए सही डेटा मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट चाहे तो ये डेटा कलेक्ट कर सकती है कंपनीज से, जिससे एटलीस्ट हमें सही पिक्चर्स मिलना चालू हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर्स में ले ऑफ का। एनीवे, आते हैं असली टॉपिक पर।
ये ले-ऑफ्स के नंबर हमेशा अप्रॉक्सीमेट होते हैं, एक्चुअल फिगर्स इनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रहता है। फिर आपको रिसेंटली ले-ऑफ्स सुनने मिले होंगे जहां टीसीएस जैसे कंपनीज ने 12,000 लोगों को ले ऑफ किया। मीडिया में आया कि मेजरली ये टेक रोल्स में हुआ है, लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि दूसरे जॉब फंक्शंस में भी लोगों को निकाला गया होगा। कंपनीज ये बड़े डिसीजन ले रही हैं और इनके पीछे दो मेजर कारण हैं। पहली, 2020-21 के टाइम में कई कंपनीज ने ओवर हायरिंग की। उस टाइम न सिर्फ स्टार्टअप को काफ़ी फंडिंग मिली, बल्कि कुछ सेक्टर जैसे एडटेक को काफ़ी बूम भी मिला। लेकिन टाइम के साथ कंपनीज लाइक बायजूस एंड अकेडमी ने 15,000 से ज़्यादा लोगों का ले ऑफ भी किया, क्योंकि आफ्टर कोविड व्हेन थिंग्स केम बैक टू नॉर्मल उनका बिजनेस इम्पैक्ट होना शुरू हो गया। और ये बहुत कॉमन है कि कंपनीज अपनी चीज़ों को ओवर एस्टिमेट करती है और ओवर हायरिंग करती है, लेकिन जब रियलिटी हिट होती है तो उनका प्लान बैकफायर होता है और हजारों लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है पूरे टेक्नोलॉजी लैंडस्केप का चेंज हो जाना। 2000 के बाद जब जेनएआई आया, कंपनीज ने रियलाइज किया कि वो अपने बहुत सारे एरियाज ऑफ वर्क ऑटोमेट कर सकते हैं। उन्हें अब उतने लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रिपीटेटिव टास्क इजीली ऑटोमेशन से हैंडल हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, आज के टाइम पर अगर आप स्विगी या जोमेटो जैसे ऐप पर अपनी कंप्लेन लेकर जाते हो तो एक एआई पावर चैटबॉट आपसे बात करता है और आपके इशू रिजॉल्व कर देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 80 to 90% कंप्लेन ऐसे ही क्लोज हो जाते हैं। तो नेचुरली अब कंपनीज को इतनी बड़ी कस्टमर सपोर्ट टीम्स रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और कंपनी सिर्फ कस्टमर सपोर्ट को ही ऑप्टिमाइज नहीं कर रही है, उन्होंने सेल्स और मार्केटिंग में भी एआई एजेंट्स और ऑटोमेशन का यूज करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने फंडिंग या आईपीओ राउंड के टाइम पर अपने हेडकाउंट को ऑप्टिमाइज करना भी स्टार्ट कर दिया है, ताकि कॉस्ट कम रहे और एफिशिएंसी बढ़े। और यही वजह है कि जेनएआई ने डायरेक्टली हजारों लोगों के जॉब्स पर इम्पैक्ट डाला है। अब तक हमने मैक्रो लेवल पर बात की, क्यों लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन अब आते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। जो बड़े रीजंस हमने डिस्कस किए वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन मेरा मानना है कि ये अकरेंसेस इतने फ्रीक्वेंट या लार्ज स्केल पर नहीं होते कि लाखों लोग सिर्फ इन्हीं रीजन से कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे हो। लास्ट 6 महीने में हमने हंड्रेड्स ऑफ लोगों से बात की, ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में कम से कम 2 बार जॉब कर चुके हैं, मोस्टली नॉन टेक फील्ड्स में। हमने उनसे कुछ बेसिक सवाल पूछे, जैसे पहली जॉब और अब के एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क है और आज भी वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। फिर हमने रिक्रूटर्स से भी बात की जो रेगुलरली इन्हीं रोल्स के लिए हायर करते हैं, और यहाँ हमें एक सबसे बड़ा पैटर्न मिला कि लोगों के स्ट्रगल का सबसे बड़ा रीजन एक्चुअली लोग खुद ही हैं। और तब लगा कि कबीर का ये दोहा सच हो रहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसा बुरा ना कोई। हमने 3 क्लियर पैटर्न्स देखे। पहली चीज़ ये कि लोगों ने जॉब्स तो किए, लेकिन वो अपने काम में कभी अच्छे नहीं बन पाए। कई लोग जिन्हें सालों का एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने अपने जॉब्स के बेसिक्स ही प्रॉपरली मास्टर नहीं किए हुए हैं। 2 एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ। पहला, अगर आप B2B सेल्स में हो और कोल्ड कॉलिंग आपके जॉब का पार्ट है, लेकिन 3-4 साल बाद भी आप स्क्रिप्ट पे डिपेंड करते हो, कॉल ओपनिंग में स्ट्रगल करते हो और ऑब्जेक्शंस हैंडल करने में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो सिंपल सी बात है, आपने अपनी जॉब पर क्राफ्ट ही गेन नहीं किया है। ऐसे में चाहे आप किसी भी कंपनी में जाओ, ग्रोथ मुश्किल है। दूसरा एग्जाम्पल मार्केटिंग से। आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख ली, एड्स चलाना आता है, क्रिएटिव्स और कैप्शंस भी लिख लेते हो, लेकिन अगर आप डेली अपने कैंपेन्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे और आज भी आपके क्लिक्स कॉस्टली पड़ रहे हैं,
तो इसका मतलब है आप फुल मार्केटिंग फनल समझ ही नहीं पाए हो। रिजल्ट यही होता है कि फिर कंपनीज को आपके काम का फायदा नहीं मिलता, बस आप अपना काम किए जा रहे हो। दूसरा पैटर्न यही देखा गया कि लोग अपने रोल में काम तो कर रहे हैं लेकिन समय के साथ चल ही नहीं रहे। आप बिजनेस रोल में हो लेकिन नए टूल्स नहीं सीख रहे, नई टेक्नोलॉजीज यूज नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। जो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं और काम नहीं कर रही है उन्हें आपको अनलर्न करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूसली नई चीज़ें लर्न नहीं कर रहे, अप स्किल नहीं कर रहे, तो आपको जल्दी ही लगेगा कि कंपनी आपको रिटेन करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। यहाँ आप कह सकते हो कि कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर ट्रेनिंग देने की, ताकि वो नए स्किल्स और टूल्स सीख सके। लेकिन आप सिर्फ कंपनीज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आज के टाइम में सेल्फ लर्निंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है। जैसे जेनएआई का एग्जाम्पल ले लो। आज आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, जेनएआई यूज कर सकते हो। ये सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ाता बल्कि आपके काम के आउटपुट की क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने फील्ड के हिसाब से जेनएआई टूल्स को अच्छे से सीखो और उनका सही तरीके से यूज करना भी समझो। हाफ नॉलेज या आधा अधूरा सीखने से काम नहीं चलेगा। सही तरीके से सीखना और इफ़ेक्टिवली अप्लाई करना ही आपको अलग लेवल पर लेके जाता है। अब आते हैं तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, और अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, ग्रो कर ही नहीं पाओगे। और वो चीज़ है राइट माइंडसेट का होना। आप उन लोगों से बात करो जो अपने करियर में स्टक है, आप नोटिस करोगे उनका ओवरऑल माइंडसेट ही नेगेटिव होता है। वो हर काम में कमी ढूंढते हैं, कंपनी में प्रॉब्लम निकालते हैं और अपनी सिचुएशन के लिए हमेशा किसी और को जिम्मेदार मानते हैं। जब दूसरे लोग सक्सेसफुल होते हैं तो वो कहेंगे वो तो सेटिंग से आगे बढ़ गया या लक उसके साथ है, लेकिन कभी ये नहीं सोच पाते कि शायद दूसरा इंसान अपनी मेहनत और फोकस से आगे बढ़ा है। यही नेगेटिव माइंडसेट उन्हें कन्फाइंड करके रखती है। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके अगेंस्ट है, सब कुछ उनके साथ ही बुरा हो रहा है और उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अगर आपने द परसूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर देखो। विल स्मिथ ने उसमें क्रिस गार्डनर का रोल प्ले किया है और उस स्टोरी से एक क्लियर मैसेज मिलता है। चाहे आप कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है और आप अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हो तो कोई भी आपको ग्रो करने से नहीं रोक सकता। पॉजिटिव माइंडसेट ही वो चीज़ है जो हर टफ फेज में आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि बिग रीजंस लोगों के जॉब्स को इम्पैक्ट तो करता ही है, लेकिन वो रीजंस उतने फ्रीक्वेंट नहीं होते कि कंटिन्यूसली लाखों लोग अपने करियर में स्ट्रगल करते रहें। और आज अगर आप अपने करियर में स्टक हो तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। राइट माइंडसेट के साथ आपको सिर्फ अपने जॉब के बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं करने, बल्कि अपने आप को कंटिन्यूसली अपडेट भी करना होगा। नई चीज़ें सीखना, नई टूल्स समझना और उन्हें अप्लाई करना ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। बस आपको ये याद रखना है कि हर रात का सवेरा होता है और हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियाँ भी आपको याद रखनी होगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।